आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के तमाम सूबों के वज़राए आला से मुलाकात की और अहम अमूर पर बातचीत हुई, जिसमें सिक्योरिटी और पोस्ट फ्लड इशूज़ पे बातचीत की गई। लेकिन केपी के नए नामज़द किए गए वज़ीर आला ने वहाँ पर शिरकत नहीं की और ऐसा माजी में पहले भी हो चुका है कि अहम अमूर पे जब एक नेशनल मीटिंग के लिए बुलाया जाए आला अहदेदार को, तो नहीं देखा कि केपी की तरफ से वो नुमाइंदगी हो। इसी क्या वजूहत हैं और ओवरऑल पोलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब मुझे ज्वाइन करें, रुकन कौमी असम्बली हैं, एक्स PTI हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आप ज्वाइन करें। क्या वजह है मरवत साहब, वेस्टर्न बॉर्डर्स के हवाले से बातचीत हुई है, फिर फ्लड के बाद की तबाही के ऊपर सब लोग इकट्ठे हुए, दावतनामा दिया गया, लेकिन आफरीदी साहब ने कहा कि वो नहीं आएंगे, और इससे पहले हमने आज ही वज़ीरिस्तान में एक खुदकुश हमला हुआ। तो ये इतनी रिजिडिटी दिखाने की क्या ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि इब्तिदा में जो गलतफहमियाँ पैदा हुई और इसका आगाज़ जो है वो वफाकी वज़रा की तरफ से किया गया, जो नवमुंतखब वज़ीर आला है उनकी ज़ात पे जिस तरह ठीक हुए, और इसके बाद उन्होंने जवाब दिया असम्बली में, और फिर इनकी अडियाला जेल में मुलाकात न हो सकी। इन तमाम मामलात की वजह से मैं समझता हूँ कि नए वज़ीर आला का एक मसला है जो साबिक़ वज़ीर आला का नहीं था, अली अमीन ख़ान का। अली अमीन ख़ान छोटे मोटे फ़ैसले अपने तय लेते थे, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म से मिलना हुआ, सरकारी मीटिंग अटेंड करना हुआ, किसी इशू पे बयान देना हुआ। लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो मेरा ख़्याल है कि उनकी ख्वाहिश थी कि ख़ान से मिल लेता, उनको गाइडलाइन मिल जाती, कहाँ तक वो बोल सकते थे, कहाँ तक नहीं। अब ये चूँकि तय नहीं हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की, क्योंकि वो अपने तई PTI में किसी को इजाज़त नहीं है कि वो अपने तई कोई फ़ैसला करें। तो ये गलती या ये कसूर जो है नए वज़ीर आला पे नहीं डाला जा सकता। PTI का कल्चर ही ऐसा है कि आपने पहले ब्रॉड लाइंस पे पॉलिसी गाइडलाइंस लेनी है, जब आपको मिल जाता है इख्तियार, इसके बाद अब अगर ये वज़ीर-ए-आज़म से मिल जाता और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद खान साहब से मिलता, तो खान साहब की नाराज़गी यकीनी थी। ठीक है, तो यूँ बदी हालात में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात नहीं की। और लेकिन मरवत साहब, हमने माजी में देखा है कि जब अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी से मिलते थे या वज़ीर-ए-आज़म बनते थे, तस्वीर खिंचवाते थे, तो उन पर बहुत तनकीद होती थी। वो अपने तय फ़ैसला तो कर लेते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद होती थी। इस तनकीद से बचने के लिए भी सुहेल अफरीदी ने अवॉइड किया। ये जो मैं पहले इस पे कह चुका हूँ कि नए वज़ीर आला हर उस फ़ेल से इज्तनाब करेंगे जिस फ़ेल के इर्तिकाब पे अली अमीन ख़ान पे सोशल मीडिया ने तनकीद की। याद होगा आपको, जब मोहसिन नकवी साहब से पहली दफ़ा मिले थे तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ था सोशल मीडिया में अली अमीन ख़ान के ख़िलाफ़। इसी तरह जब वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनके फ़ोटो सेशन आया था, इस पे ख़ान साहब ने भी जो है नाराज़गी का इज़हार किया था। तो लिहाजा माजी की मिसालें सामने हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अली अमीन ख़ान नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब को वक्त लगेगा एक ऐसे पोजीशन पे आते जहाँ पे वो अपने तय भी कुछ फ़ैसले कर सके, लेकिन इब्तिदा में कोई भी ऐसे फ़ेल का वो इर्तिकाब नहीं कर सकते हैं जिससे जो है कोई मैसेज PTI के सर्कल में ऐसा चला जाए जो उसके ख़िलाफ़ तनकीद का बाइस बने, या सोशल मीडिया जो है वो इसके पीछे चपड़ जाए। मरवत साहब, ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि सुहेल अफरीदी एक वर्कर की हैसियत से तो इमरान खान से मिले हुए हैं, लेकिन एक कोई सीरियस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन उन लोगों की आपस में कहीं नहीं हुई, और ये रिकमेंडेशन भी मुराद सईद के थे। मुराद सईद के कहने पे इनको लगाया गया है। मेरा ख़्याल है कि शायद ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। देखिए, सुहेल अफरीदी साहब, जहाँ तक मुझे इल्म है, सुहेल अफरीदी साहब को काबीना में भी अली अमीन ख़ान ने शामिल किया था, वो ख़ान की चॉइस नहीं थे। सुहेल अफरीदी साहब का जो राइज़ हुआ है वो तब हुआ जब अंदरून खाना मुराद सईद और बीबी साहिबा ख़ान साहब, इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हमने अली अमीन ख़ान को तब्दील करना है। तो लिहाजा मुतबादल के तौर पे ऐसे शख्स को लाना था कि जिससे इख्तिलाफ़ात भी न बढ़े,
क्योंकि आपको इल्म है कि PTI KP में दो तो बड़े मजबूत दड़े हैं। अब अगर असद कैसर साहब का भाई या शाहराम तरक्की का भाई वज़ीर आला बन जाता तो फिर डायरेक्ट इख्तिलाफ रहता अली अमीन ख़ान की तरफ से, जिन्होंने इन दोनों को निकाला काबीना से। और यूँ इन हालात में कुर्रा फ़ाल इनके नाम पे निकला। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कभी शायद ज़िंदगी में भी ख़ान साहब और इनके बीच कोई संजीदा गुफ्तगू सियासी मामलात पे नहीं हुई होगी। तो मरवत साहब, अगर इनके पास पावर नहीं है या ये वेल कनेक्टेड नहीं है या ये छोटे फैसले भी खुद नहीं ले सकते, तो ये कैसे होगा कि वो खैबर पख्तूनख्वा और PTI की सियासत में कोई अमली तब्दीली लाएं? क्योंकि उनको रिप्लेसमेंट समझा गया कि वो सेग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे जो अली अमीन गंडापुर नहीं करना चाहते थे, या फॉर एग्जांपल वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात करेंगे, या वो फॉर एग्जांपल वो रिहाई के हवाले से बात करेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू डू? क्योंकि सिर्फ इमरान खान की जेल से ऑर्डर्स देने से तो अभी तक कुछ नहीं हो सका, तो फिर सोहेल राफिदी क्या करेंगे? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है और इसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन इस हद तक बात दुरुस्त है कि वज़ीर आला का मनसब इंतहाई अहम नौइयत का है। सूबे की किसी भी सूबे में चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी होता है और सूबे के अवाम की तकदीर, उनका मुस्तकबिल, उनकी तब्दीली का दारोमदार वज़ीर आला की पॉलिसियों पे होता है। नौ मुंतखब वज़ीर आला जो हैं उससे तवक्कुआत बेहतर रखनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि 3-4 महीने लगेंगे वज़ीर आला साहब को फॉर्म में आने के लिए। इसके बाद फॉर्म में आने के बाद अगर उनकी सोच जो है वो एक PTI आइडियलिस्ट से निकल के एक मुदब्बिर सियासतदान की हो जाती है तो सूबे की खुशकिस्मती है। और अगर वो ये समझते हैं कि ख़ान जिस तब्दीली के लिए उनको लाए हैं वही तब्दीली या वो जो एहतजाज की सियासत है सिर्फ उसी हद तक उनके आने का मकसद है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस होगी, प्रैग्मेटिज़म नहीं होगी। वज़ीर आला से मैंने ये एक वक्त में तजवीज़ भी दिया था कि 4-5 जो सीनियर लोग हैं उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए जो वज़ीर आला साहब को कंसल्टेशन दे अहम मामलात पे, क्योंकि ख़ान साहब से हर मामले के लिए रजू नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा जिस तरह भी अर्जेंट एमरजेंट मामलात होते हैं उन पे उनसे कंसल्टेशन लेके वो परफॉर्म करें और यूँ इनफरादी जिम्मेदारी भी उन पे नहीं आयद होगी और ये पॉलिसी या पार्टी का फैसला तस्वुर होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।